जय मूल निवासी साथियों, पंकज दापड़ा अमरेली बीएमपी। साथियों, वीडियो इसलिए आज बनाना पड़ा क्योंकि आज 17 जनवरी और आज के दिन शायद आप लोगों को ये बात पता होगी कि आज फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आ रहा है, पोस्ट आ रही है कि आज के दिन जो जेएनयू के अंदर जो विद्यार्थी था रोहित वेमुला और उसने आत्महत्या की। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था। मतलब कि उसको मजबूर किया गया था आत्महत्या करने के लिए। साथियों, जानकारी होनी ज़रूरी है और मैं जानकारी थोड़ी रखता हूँ और संगठन से ज़्यादा जानकारी लेता रहता हूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि किस तरह से उसको मजबूर किया गया, उसको साथियों आत्महत्या करनी पड़ेगी। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, मैं अपनी बात को शॉर्ट में रखूँगा। जो जेएनयू के अंदर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के उस समय 2016 और 17 जनवरी उसके अच्छे दोस्त कन्हैया कुमार, शहला रशीद, उमर खालिस और नजीब, जब उसने आत्महत्या की और पूरे देश के अंदर एक तहलका मच गया, जिनके पास जो भी जानकारी आई उस तरह से आंदोलन चले इस देश के अंदर। लेकिन अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रोहित वेमुला की आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है, अभी तक साबित भी नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जिस रोहित वेमुला की हत्या या आत्महत्या की आंदोलन चला और कन्हैया कुमार ने जोर शोर डफली बजाई, उस दिन से आज तक आप देख लो, और अंत में उसको कांग्रेस में चला गया। और कांग्रेस की विचारधारा क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। सवाल यहाँ ये है कि नजीब गायब हो गया, उमर खालिक जेल में हो गया, शहला रशीद मुझे भी ऐसा लग रहा है दिख नहीं रही है, तो उसका भी बंदोबस्त साथियों उन लोगों ने किया है, मतलब वो भी जेल में है। और कन्हैया कुमार आज़ाद है और रोहित वेमुला इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो इस माध्यम से कन्हैया कुमार का डिटेल थोड़ा जाना तो अपने आप को तो वो अपना भूमिया ब्राह्मण इसमें बता रहा है। और हम बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से चाहे सनातनी ब्राह्मण हो, भूमिया ब्राह्मण हो, मालाधारी हो या सूताधारी हो, कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण इस देश में खतरनाक है। उस पर और उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। और मुझे ये पता नहीं है कि कन्हैया कुमार की बातों पर लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया। जो भूमिया ब्राह्मण है, और भूमिया ब्राह्मण इस भारत देश के अंदर सबसे बड़े खतरनाक है। इस बातों को साथियों लेकर थोड़ा को चिंतन और विश्लेषण करने की ज़रूरत है, तर्क लगाने की ज़रूरत है।
कि अच्छा ब्राह्मण या बुरा ब्राह्मण सवाल यहाँ नहीं है। जो ब्राह्मण बनता है, जनेऊधारी बनता है, तो हम लोगों को नीच समझता है। इतना ही नहीं, हमारे लोगों की जो तरक्की होती है उसको अच्छी नहीं लगती है। किसी भी तरह की उसकी हत्या कराना, आत्महत्या करना, लोगों को डराना धमकाना, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय क्या हुआ है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कुछ तो हुआ है, उसकी वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी और आज कन्हैया कुमार फेमस हो गया है। हमारे लोगों के बीच में अगर हम कहें कि कन्हैया कुमार अच्छा नहीं है, तो जो अंधभक्त है उसको बुरा लग सकता है, लेकिन अच्छा बुरे की बात नहीं है। जो उनके साथीदार थे वो चले गए, कुछ जेल में चले गए। आखिर कन्हैया कुमार अपने आप को भूमिया ब्राह्मण अगर लिखता है, कहता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी प्रकार का ब्राह्मण हो, इस देश के लिए खतरनाक है। इस बात को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इतनी सी बात मैं रखकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 22 फरवरी जो आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है नागपुर के अंदर, 22 फरवरी 2026 को जो घेराव रखा है, जो उड़ीसा में कटक जिले के अंदर जो अधिवेशन होने जा रहा था मूल निवासी लोगों का, उस आरएसएस और बीजेपी की सरकार की वजह से वहाँ पर जो हमारी परमिशन थी वो रद्द करा दी। और ये रद्द कराने के बाद भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो आंदोलन घोषित किया गया, हम उसको पूरा समर्थन करते हैं। और आने वाले समय में SC ST OBC एंड माइनॉरिटी को ये विनती करते हैं कि आप लोग साथ सहयोग करें। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को रखता हूँ। आपने मेरी बातों को सुना, इसके आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी।